आप यहाँ क्यों? इधर से गुजरा था, मैं सोचा तुम्हें मिलता चलूं। आप बाकायदगी से झूठ नहीं बोलने लगे? बाकायदगी से झूठ बोलने लगा मैं। अजीब गरीब सी इब्तिदा है किसकी? इस झूठ की। इस्लामाबाद यहाँ से बहुत करीब है। अच्छा। तुम्हारा पीछा करते करते तो यहाँ पहुंच गया। यहाँ भी रास्ता मुड़ा था, मुड़ता चला गया तो यहाँ आ गया। कितना अजीब इत्तेफाक है। बहुत अजीब। मैं तो कल चली जाऊंगी। साथ चलेंगे। रकीब की बीवी को रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? नहीं जानता, तो मैं जानना भी नहीं चाहता। ये मेरे इख्तियार में नहीं है सबा। तुम्हारा पीछा करना मेरे इख्तियार में नहीं रहा। मेरा रकीब, मेरा रकीब। आपके लिए खुशखबरी है। सबा, तुम किसको धोखा दे रही हो? मुझे ही, अपने आप को? सबा, रिश्ते और मोहब्बत में यही तो फर्क होता है। रिश्ते तोड़े जा सकते हैं, मोहब्बत तोड़ देती है। एक बार उसको अपनी सफाई का मौका तो दीजिए। आई डोंट केयर। तुम्हें अगर परवाह होती ना तो तुम वहां होती, मुझे अपने पास यहाँ ना बुलाती। मैं तो इत्तेफाक से। कैसा इत्तेफाक? ये कैसा इत्तेफाक है जो बिना नागा हर रोज हो रहा है? तुम गुम जाती हो, मैं तुम्हें ढूंढ लेता हूँ। मैं गुमता हूँ, तुम मुझे ढूंढ लेती हो। हमने एक दूसरे को कितने जख्म दिए सबा, लेकिन फिर भी हम साथ रहे। अगर वो बेवफा ना होते तो हम साथ कभी भी ना होते। हमें इस वक्त एक दूसरे के अलावा और किसी की जरूरत नहीं, किसी खुशखबरी की जरूरत नहीं है हमें। कह दो कि यूसुफ से ज्यादा इस वक्त मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं। कह दो, कह दो एक दफा। कह दो सबा, कहो। मेरा रकीब, मेरा रकीब। कहाँ चली गई राना?
ये यूसुफ की बीवी है। यूसुफ यूसुफ की तो बीवी मैं हूं। नहीं बेटी, सबा यूसुफ की बीवी है। नहीं, मैं यूसुफ की बीवी हूं, ये मेरा हस्बैंड है। बेटा तुम डॉक्टर आदिल की बीवी हो। आदिल? मैं किसी आदिल को नहीं जानती। ये सबा यूसुफ की बीवी है बेटी। अरे बैठो बेटा। आंटी खैरियत, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ज़रूरी बात थी। जी मैं समझ सकती हूँ। राना का यहाँ आना और यूसुफ और सबा की तस्वीर देखना खतरे से खाली नहीं है बेटा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आदिल खुद शहर से बाहर है और राना की जिम्मेदारी बेहतर यह है कि इसे यहाँ से ले जाओ। अगर इसने आदिल के सामने कुछ कह दिया तो क़यामत आ जाएगी। तुमने ऐसा क्यों कहा राना? ऐसा कौन सा राज है जो अब तुमको रुस्वा किए दे रहा है? हेलो। यहाँ कढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है। मूड है? मुझे जल्दी सोना है। सुबह मैं वापस जा रही हूँ। कैसे? आपसे मतलब कैसे? बता दो। रेंटा कार, टैक्सी, मेरे पास सारा इंतजाम है। ओके। वापस। हेलो। मैं जा रही हूँ। जानता हूँ। कैसे? ऐसे टैक्सी रोको। भैया टैक्सी रोकना। अब उतरो टैक्सी से।
आप यहाँ? मैंने कहा था ना, मैं अपनी रकीब की बीवी रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, चलो बैठ। मैं टैक्सी वाले के पैसे। नहीं ठीक है। मेरा रकीब, मेरा रकीब, न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना, कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से, मैं बिखर गया। राना, राना उठो, नाश्ता तैयार है। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? जल्दी बोलो, मैंने नाश्ता करना है। राना? कौन है राना? हेलो। ये राना थी? जी, कोई एतराज? तुम गई नहीं? मैंने फ्लाइट बुक करा ली है, मैं उसको लेके जा रही हूँ। दीवा ये कहीं नहीं जाएगी। दीवा अगर इसने सबको पहचानना शुरू कर दिया तो शी डजंट रिमेम्बर एनीवन एक्सेप्ट, आई डोंट नो, बाबरा शरीफ, दिलीप कुमार, और मैं इसको इस हालत में यहाँ छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती। शुरू करो। Why you are behaving like this? तुम्हें खाना नहीं खाना? कुछ और खाना है? चाय। कौन था? कोई नहीं। इससे अच्छी कढ़ाई मैंने पहले कभी नहीं खाई। यूसुफ भी बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन हम पहले कभी यहाँ आ नहीं सके। यूसुफ का नाम लेना जरूरी था। यूसुफ का नाम तो मेरे हाथों की लकीरों में लिख दिया गया है। मैं उनके नाम के बगैर अधूरी हूँ। अधूरा तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं राना को बार बार तो याद नहीं करता। याद तो उन्हें किया जाता है जो भूल जाए। आप तो राना से प्यार करते हैं। देखो, मैं ये लम्हे तुम्हारे साथ गुजारने आया हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, राना के साथ भी नहीं। काश कि हम अपनी मर्जी के मालिक होते। फैसले हो चुके, रिश्ते बन चुके, खाने तो पड़ेंगे ना। और प्यार वो कौन निभाएगा? मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं। मैं समझ गई हूँ, लेकिन जान के समझना नहीं चाहती। मेरा रकीब, मेरा रकीब। पता नहीं हम यहाँ कब आएंगे। मैं तो कहता हूँ छोड़ो यूसुफ को, यहीं तुम्हें कोई घर ले देता हूँ। मैं भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ देता हूँ, यहीं आ जाता हूँ। किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लूंगा या कोई नया हॉस्पिटल खोल लूंगा। या अब ऐसी भी अच्छी जगह नहीं है कि यूसुफ को छोड़।
अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया, सारी जिंदगी इंतजार करूंगा तुम्हारा। इतने मुश्किल फैसले ये आसानी से नहीं किए जाते। जो उनका अधूरा फैसला था वो मैं पूरा कर रहा हूँ। कब चलेंगे? थोड़ी देर तक इकट्ठे वक्त गुजारने था। नहीं, वो सर में दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा, मेरे पास तो मेडिसिन नहीं होती गाड़ी में, मैं देखता हूँ। असल में मैं गाड़ी में ना दवाइयाँ नहीं रखता। तो ज्यादा तो नहीं हो रही था, अस्टर में देखता हूँ। उसकी ज़हनी हालत अच्छी नहीं तो कौन संभालेगा उसे? डॉक्टर ने कहा है शी नीड्स अ फैमिली। अब ठीक हो रही है, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी। फिर तो उसे अपने आशिक का नाम पता भी याद आ गया होगा। तुम उसे बचाने के लिए यहाँ ला रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है कामू, उसको फैमिली की जरूरत है और उसकी फैमिली सिर्फ मैं हूँ। तो आदिल क्या है? मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाए तो मैं आदिल से भी बात कर लूंगी। ये टेंशन कम होने वाली नहीं है, और ये कोई दारुल अमान नहीं है जहाँ पे तुम्हारी फैमिली को पालूं मैं। देखो बेटा, मैं बूढ़ी हूं लेकिन ना समझ नहीं हूं। राना का यहां रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जो कुछ भी था इनके बीच, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का घर खराब हो। इससे पहले कि आदिल आ जाए तुम इसे यहां से ले जाओ। देखो, वो मेरे बेटे का डॉक्टर भी है। इस हकीकत के बाद वो क्या करेगा, उसका क्या रवैया होगा, तुम अच्छी तरह जानती। और अगर राना ने यूसुफ से मिलने की जिद की तो? उसे कह देना कि यूसुफ मर गए। बेटा, ये इनकी बदौलत तो सेहतयाब हुआ है, ये सिला दूंगी मैं इन्हें। मैं तो अपनी बहन को रोक लूंगी, लेकिन आप अपने बेटे का क्या करेंगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो बस। ये रंग अब नहीं जाएगा। क्या जरूरत थी अनार लेने की? ये दाग नहीं है, रंग है। ये रंग है। मैं इस रंग का हिसाब नहीं दे सकती। इसका हिसाब उसी ने देना जिसने तुम्हें ये रंग दिया है। तो मेरे रंग में क्यों नहीं रंग जाती? ये दुपट्टा मुझे यूसुफ ने पहनाया था। दुपट्टा पहनाने वाला दागदार हो सकता है, पहनने वाला क्यों नहीं हो सकता? शायद उनके साथ भी वही हुआ होगा जो हमारे साथ हो रहा है। उनकी भी कोई ना कोई तड़प, कोई ना कोई धुन होगी जो उन्हें मदहोश कर देती होगी, जो घड़ी की सुइयों को उल्टा चला देती हो। उनका भी वही फलसफा होगा जो हमारा है, जो दाग को दाग नहीं रंग कहता है।
I don't think so. Don't try to justify. हमारी तरह पाकीज़ा नहीं है। हकीज की सूरत लफ्ज़ है, लेकिन इस लफ्ज़ के मायने हर एक के लिए मुख्तलिफ होंगे, शायद उनके लिए भी हों। अपने दिल को तसल्ली मत दो, लफ्ज़ के माने कभी नहीं बदलते। मैं लफ्ज़ के मायने नहीं बदल रही हूँ और ना ही बदलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उनकी सोच की बात कर रही हूँ। एक बात कहूँ, ये वक्त बहुत प्योर है। इस हसीन वादी में, इन खूबसूरत दरख्तों में, ये पाकीज़ा रंग जो तुमने पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरे रंग में रंग जाओ ना, प्लीज। मेरा रकीब, मेरा रकीब। राना, राना, चले? हम पहले हॉस्पिटल चले, वो बीमार है। कौन? यूसुफ। नहीं, हम पहले भी उसे बताए बगैर चले गए थे, वो बीमार पड़ गया था। प्लीज। वो है कौन? सब कुछ। सब कुछ क्या होता है राना? हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। उस वक्त वो बहुत बड़ा स्टूडेंट था, क्योंकि हर वक्त गिटार बजाता रहता था मुझे इम्प्रेस करने के लिए, और गाना भी गाता था, लेकिन मुझसे अच्छा नहीं गाता था। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गया। हमने सारा दिन एक साथ गुजारा। सारा दिन बहुत सारा होता है, लेकिन हमें वक्त का पता ही नहीं चला। ना हमने किताबें देखी, ना पढ़ाई की, बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर क्या हुआ? फिर न जाने क्या हुआ। यूसुफ मुझसे बिछड़ गया, वो कहीं खो गया। हम हॉस्पिटल चले? नहीं राना, अब तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम बीवी हो, आदिल की बीवी। और अब तुम्हें पता होना चाहिए कि बीवी होना क्या होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, तुम दोनों हादसे के वक्त एक साथ थे, और वो क्यों थे ये तुम मुझे बताओगी। जो बात मुझे याद ही नहीं, वो मैं कैसे बताऊं? तो फिर इंतजार करो उस वक्त का, जब तक ये अधूरी तस्वीर पूरी नहीं हो जाती। Welcome back.
यकीन नहीं आ रहा। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, रिहैब से वापस आ गया और तुम्हारे सामने खड़ा हूं सब। आप कब वापस आए रिहैब से? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। पप्पू से भी बात हुई थी मगर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैंने अम्मी को भी मना किया था कि तुम्हें ना बताएं। जब तुम वापस आओगी तो मुझे अपने सामने यूं खड़ा देख के तुम्हें बहुत खुशी होगी। क्यों, ठीक किया ना? जी बिल्कुल ठीक किया। मैं बहुत खुश हूँ यूसुफ, बहुत ज्यादा खुश। आपके बगैर बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने। डोंट वरी, इंशाल्लाह अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम थक गई होगी, गो टेक रेस्ट। मैं पप्पू से मिलती हूँ। पप्पू कहाँ है? अम्मी अपने कमरे में है। मैं उनसे मिल के आती हूँ। सुनो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊं? मुझे भूख नहीं है। श्योर? कैसी हो? ठीक हूँ पप्पू। यूसुफ से मिल ली? जी मिल ली। आपने मुझे बताया क्यों नहीं पप्पू? क्या? ये कि यूसुफ वापस आ गए। आप तो मुझे हर बात बताती थी ना, हर रोज फोन पे बात होती थी आपसे, घर का क्या बना, कब आ रही हो, आगे क्या करना है। फिर आपने ये बात क्यों नहीं बताई? सबा, तुम इस घर के काम से गई थी बेटा, और वैसे यूसुफ ने भी मना किया था मुझे। वो काम ज्यादा जरूरी नहीं था। अब तो तुम आ ही गई हो, और यूसुफ भी पहले जैसा ठीक हो गया है। बस जाओ, अब जाके ना तुम रिलैक्स करो, जरा कपड़े शपड़े बदलो, आराम करो। वो डॉक्टर आदिल भी गया था इस्लामाबाद, तुमसे मिला क्या? मुझसे क्यों मिलेंगे वो? कह रहा था कि इस्लामाबाद जा रहा है, मरी नजदीक है, तुमसे मिलेगा वहां। हाँ बस फोन पे बात हुई थी उनसे। अच्छा, मैं तुम्हारे ऊपर इंतजार कर रहा हूं और तुम यहाँ पर चाय बना रही हो। आप चले, मैं आती हूँ। एक बात पूछूं? जी? मैं तो बेहोश था, मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे पीछे क्या होता रहा, लेकिन तुम तो मुझे देखती होगी ना। कभी कभी तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा भी आता हो कि सारी जिम्मेदारी मैं तुम पे डाल के यूं बेहोशी के आलम में पड़ा हूं। आई एम श्योर तुम कभी कभी जबरदस्ती मुझे उठाना भी चाहती होगी, और मैं नहीं उठाऊंगा। ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा ना? नहीं यूसुफ, मैं आपको बहुत मिस करती थी। हमेशा यही दुआ करती थी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं
से तो तुम एयरपोर्ट नहीं लेने आए हो? पूरी कर ली तुमने अपनी जिद? मैं बहुत थकी हुई हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकती। राना कहाँ है? सो रही है। अब आदिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाएंगे? हम नहीं, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ दीपा। पहले तुम मुझे बगैर बताए यहाँ से चली गई, अब मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे ही घर में तुम अपनी बहन को यहाँ पे ले आई। तुम अपनी बहन की वजह से अपना घर तोड़ने पे तुली हुई हो। कामू, मैं अब और बहस नहीं कर सकती, और ये ना हो कि इस बहस की वजह से राना की आंख खुल जाए। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करूँगी। हेलो। फोन क्यों नहीं उठाती तुम? 10 फोन किए मैंने। खैरियत से हो तुम? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, खैरियत? वो ऑफिस से फ़ोन था। इस वक्त? वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और उसी के सिलसिले में बात कर रहे थे। देखो सबा, मेरे ख्याल में तुम्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। क्यों? I'm perfectly fine. I can take care of you now. अब तुम कैसा फील कर रही हो राना? पहले से बहुत बेहतर हूँ। ऐसे ही ट्रीटमेंट चलता रहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीपा। मैं उसे कॉल करूँ? अगर वो नाराज ना हो तो ज़रूर। वो नाराज क्यों होगा? उसे तो नाराज होना आता ही नहीं है। बहुत चाहता है मुझे, बस एक्सप्रेस करना नहीं आता। वो पुरानी बात हो चुकी है राना, अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब तुम्हें नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? एक हादसा हुआ, उसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमारी रिलेशनशिप पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगी, मुझे यकीन है। काश काश ऐसा ही हो। यानी कि तुम्हें कोई डाउट है? नहीं राना, मुझे कोई डाउट नहीं। तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, मैं तुम्हें बाहर देख रहा था। क्या बात है सबा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? कहाँ रहती हो तुम? यहीं थी। नाराज हो मुझसे? नहीं, क्यों? खफा होना भी चाहिए। तुम्हें हिंदुस्तान से उठाकर इस तैयारे गैर में ले आया और खुद कोमा में चला गया। सुना है सर्जरी के बाद पेशेंट काफ़ी स्लो हो जाता है। भाई जो भी डॉक्टर था उसने तो मेरा दिमाग चमका दिया है। ऐसा सुना है काफी अच्छा डॉक्टर था। क्या बात है सबा, लगता है तो मेरे उठ जाने से खुश नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि कोई भी बीवी अपने शौहर की सेहतयाबी पर खुश ना हो।
हमारी शादी को भी अरसा ही कितना हुआ है। आप भूल जाते हैं, मैं नहीं।